किस्मत से ज्यादा मेहनत पे विश्वास करो, मिल जाएगी मंजिल, सफलता की आस करो। टूट जाता है पत्थर की चोट से शीशा, टूट जाए पत्थर भी एक दिन, टूट जाए पत्थर भी एक दिन, उस शीशे की तलाश करो। जी हाँ दोस्तों, विद दिस पॉजिटिव थॉट आज हम आपके लिए लेके आए हैं मॉडल पेपर 1। तो दोस्तों स्क्रीन पे देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज हम आपके लिए लेके आए हैं मॉडल पेपर 1। जी हाँ दोस्तों, यूपी, टीजीटी, पीजीटी, उत्तराखंड पीटीआई और DSSB TGT की डेट अनाउंस हो चुकी है और इस मॉडल पेपर को सॉल्व करने से आपकी पूरी प्रैक्टिस होगी और रिवीजन होगा कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस पेपर को आप हमारे साथ सॉल्व करते चलिए और अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसी तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर की सीरीज अब हम आपको लगातार प्रोवाइड कराने वाले हैं। ओके दोस्तों, सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 1 इज आस्किंग कि व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले तत्व निम्नलिखित में से कौन से हैं। एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर फ्रेंड्स, आपने सही आंसर यहाँ पे गेस कर लिया होगा। ऑप्शन नंबर सी मींस वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों ही व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। वातावरण का निम्न में से कौन सा प्रकार नहीं है। एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि व्यक्ति व उसका स्वयं का व्यक्तित्व जो है वो वातावरण के प्रकार में नहीं आता है। व्यक्तित्व को प्रभावित करने में प्राकृतिक वातावरण की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। ये कथन निम्न में से किसका है, तो आगबर्न व निमकॉफ जी का है। नेक्स्ट, आकर्षक व्यक्तित्व हमें सतत अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहता है। यह है, तो यह क्या होता है, देखिए ध्येय की ओर अग्रसर होना जो है वह हमें, जब हम अपने ध्येय की ओर अग्रसर होते हैं, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं, अपने लक्ष्य के बारे में सोचते हैं, मेहनत करते हैं, तो ये जो है इस प्रकार का व्यक्तित्व तो हमें सतत अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। नेक्स्ट, निम्न में से वह जो व्यक्तित्व को प्रभावित नहीं करता है वो क्या होता है, देखना, क्योंकि वंशानुक्रम वातावरण के साथ साथ व्यायाम करना भी जो है वो पर्सनालिटी को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन शारीरिक शिक्षा की प्रमुख शिक्षण विधि है। एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर, मिरर विधि, प्रोजेक्ट विधि, प्रदर्शन अनुकरण विधि, ये सभी। ओके, और अगर मुख्य विधि के रूप में पूछा जाए तो प्रदर्शन अनुकरण विधि यानी डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड जो है वो शारीरिक शिक्षा की मुख्य विधि भी मानी जाती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का, जी हाँ दोस्तों, उन अनुभवों का कुल जोड़ जहां पे आ जाता है, तो आपने तुरंत गेस कर लिया होगा, ये डेफिनेशन दी गई है ओवरट्यूफर जी के द्वारा। वर्मन ने ग्रंथियों के कार्यानुसार शारीरिक संरचना को कितने भागों में या वर्गों में विभक्त किया है। एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी मींस 6। Okay, let's move to next question and the next question is asking that Immature Athletic Federation of India की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर फ्रेंड्स, आपको बता देते हैं 1946 इज करेक्ट आंसर। ओके, जिसे कि एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। शारीरिक शिक्षा की शिक्षा में महत्व की शुरुआत कब से मानी जाती है। एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर, 18वीं शताब्दी से ही मानी जाती है। रूसो को किसके पिता के रूप में माना जाता है, सभी को पता है, प्रकृतिवाद और आदर्शवाद के प्रणेता जो है वो प्लेटो है, व्यवहारवाद के जॉन डीबी और यथार्थवाद के अरस्तु। ओके, बॉडी ब्यूटीफुल किनका विचार था, और रोमनों का यानी जो बॉडी ब्यूटीफुल की जो अवधारणा थी वो एथेंस काल में जो है मानी जाती थी। ओके, एगॉग फॉर्मल एजुकेशन यानी एगॉग शिक्षा प्रणाली का संबंध किससे है, तो स्पार्टा काल से है। नेक्स्ट, प्रथम प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में हुआ था, और सभी को पता है कि एथेंस 1896 से प्राचीन ओलंपिक गेम्स की शुरुआत की गई थी। दर्शन शास्त्र की विचारधाराएं हैं और कितनी है, आप सभी को पता है, 4। शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का कुल जोड़ है। अगेन ओवरट्यूफर से रिलेटेड डेफिनेशन की यहाँ पे बात की गई है। शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य कार्यक्रमों का एक अति अनिवार्य भाग है। शारीरिक शिक्षा के संदर्भ में विचारों का उक्त अंश जो है वो किसके द्वारा बताया गया है, और ये बताया गया है माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है। कम से कम समय में हम आपको पूरे 125 क्वेश्चन कराने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। किस मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार शारीरिक शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जो बालक को संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास हेतु विभिन्न क्रियाओं द्वारा शरीर, मन तथा आत्मा को पूर्णता की ओर ले जाती है। एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर, शिक्षा मंत्रालय के अनुसार कौन सा व्यायाम तालबद्धता तथा संगीत के साथ पूर्ण किया जाता है, और बात की जा रही है
एरोबिक व्यायाम की। व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन हुआ था। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और सभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, लगभग सभी एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। 1930 हैमिल्टन कनाडा और भारत ने 1934 में पहली बार पार्टिसिपेट किया था। राष्ट्रमंडल खेलों के प्रथम आयोजन से 2010 तक कुल कितने आयोजन हो चुके हैं? तो टिल 2010 इसमें पूछा जा रहा है कि 1930 से 2010 तक कितने आयोजन किए जा चुके हैं? तो 19। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि रेखित पेशियां होती हैं। तो जो रेखित पेशियां होती हैं एक्चुअली स्ट्रिएटेड मसल्स, वो ऐच्छिक होती हैं, यानी जिनको हम अपनी इच्छा अनुसार मूव कर सकते हैं। और अमाशय की भित्ति में पाई जाने वाली पेशियां कैसी होती हैं फ्रेंड्स? तो आप सभी को पता है कि अनैच्छिक होती हैं। कैसी होती हैं? अनैच्छिक, यानी कि अरेखित पेशियां होती हैं, क्योंकि अमाशय की भित्ति में जो मसल्स होती हैं वो हमारी इच्छा अनुसार मूव नहीं करती हैं, तो वो अनैच्छिक या उन्हें अरेखित पेशियों के रूप में जाना जाता है। थकान महसूस होने का कारण क्या होता है? सभी को पता है, लैक्टिक एसिड का एकत्रित होना। अरेखित पेशियां होती हैं, पहले ही हमने आपको बता दिया है, अनैच्छिक होती हैं। थकान महसूस करने वाली पेशियां निम्न में से कौन सी होती हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रेखित पेशियां, जिन्हें कि ऐच्छिक पेशियों के रूप में जाना जाता है। अस्थि संस्थान का कार्य होता है रक्त कणों का निर्माण करना, यानी कि बोन मैरो की बात यहाँ पे की जा रही है। शरीर को गति प्रदान करना, शरीर को निश्चित आकृति देना। उपरोक्त सभी इज करेक्ट आंसर। मनुष्य के चेहरे में अस्थियों की संख्या 14 होती है। एक वयस्क व्यक्ति में, यानी कि एडल्ट में बात की जा रही है। और वर्टिब्रल कॉलम में कुल कितनी बोन्स होती हैं? तो एडल्ट में आप नाम अगर हमने लिया है, एडल्ट की बात की है, तो आप समझ ही गए होंगे 26। ओके फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग खोपड़ी को साधने वाली कशेरुका निम्न में से कौन सी है? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, शीर्षधर कशेरुका। कंधे पर किस प्रकार की संधि पाई जाती है? तो कंधे पे आप सभी को पता है गेंद मीन्स होता है, यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट की बात यहाँ पे की जा रही है, जो कि एक प्रकार की मूवेबल और साइनोवियल ज्वाइंट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, कपाल कल अस्थियों में किस प्रकार की संधि पाई जाती है? और स्कल की बात की जा रही है तो इमूवेबल सूचर ज्वाइंट्स की बात यहाँ पे की गई है, जिन्हें कि फाइब्रस ज्वाइंट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूत काल में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता नहीं होती थी? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कुश्ती। स्वतंत्रता से पूर्व महाकाव्य काल में शारीरिक शिक्षा का विकास किस रूप में हुआ? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, चौसर के रूप में। अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति की स्थापना 1954 में की गई थी और हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती की स्थापना जो है वो 1914 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी खेल संगठनों का भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के साथ संबद्ध होना अनिवार्य है, यह किस समिति का सुझाव है? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, खेलकूद की तदर्थ जांच समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में एकमात्र विश्वविद्यालय है लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान। प्रकृतिवाद का दर्शन किसे कहा जाता है? अगेन प्रकृतिवाद यानी नेचुरलिज्म। रूसो, पुगलिस्ट मीन्स आपको पता है कि बॉक्सर्स की बात यहाँ पे की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन डेबी मीन्स होता है किसके ये किसके प्रणेता के रूप में जाने जाते हैं? तो व्यवहारवाद, उपयोगितावाद या जिसे प्रयोजनवाद के रूप में भी जाना जाता है। सन 2008 में ओलंपिक बीजिंग में संपन्न हुए थे। भारतीय हॉकी की प्रभुता किस वर्ष के ओलंपिक में समाप्त हुई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे ध्यान से पढ़िए और देखिए व्हाट इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए मींस 1960 इज करेक्ट ऑप्शन। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि लगातार 1928 से और 1956 तक भारत ने गोल्ड मेडल भारतीय टीम ने हासिल किया था ओलंपिक में हॉकी में। तो किस वर्ष जो है वो गोल्ड हासिल नहीं कर पाए थे? तो 1960 ओलंपिक में वो गोल्ड नहीं हासिल कर पाए थे और उन्होंने सिल्वर जीता था। नेक्स्ट, दर्शन शास्त्र का संबंध किससे होता है? तो सभी को पता है कि जो दर्शन शास्त्र का संबंध है वो ऑप्शन नंबर बी यानी मानव व्यवहार से है। स्पार्टेकॉइड आंदोलन का प्रचलन बहुत ज्यादा कहाँ पे है? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, अमेरिकन महाद्वीप में। ओके, सॉरी फ्रेंड्स,
ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। यहाँ पे बात की जा रही है स्पर्टिकॉइड की पूर्वी महाद्वीप में, नेक्स्ट पूर्वी यूरोप में, सॉरी। नेक्स्ट, आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक कौन है? तो सभी को पता है, बैरन पियरे दी कुबर्टिन। नेक्स्ट, भारत में सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? भारत रत्न। ओके, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे सॉरी सर्वोच्च पुरस्कार की नहीं बल्कि सर्वोच्च खेल पुरस्कार की बात की जा रही है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अर्जुन पुरस्कार, अदरवाइज राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है वो सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, ओके, भारत का। नेक्स्ट, पहले प्राचीन ओलंपिक खेल खेले गए थे तो 776 BC। नेक्स्ट, ओलंपिक का मतलब है ग्रीक देश में एक जगह। ग्रीक काल में कुश्ती स्कूल को किस नाम से जाना जाता था? और आप सभी ने करेक्ट आंसर गेस कर लिया होगा, पेलेस्ट्रा। ग्रीक काल के दौरान मेडिकल जिम्नास्टिक में एक अथॉरिटी कौन था? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? हिपोक्रेट्स। नेक्स्ट, प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल किस सत्र में खेले गए थे? तो 1896 एथेंस से इनका शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट, मॉडर्न ओलंपिक गेम्स की शुरुआत की बात की जा रही है। द्रोणाचार्य सम्मान निम्न में से किसे दिया गया है? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? बीबी भागवत को कुश्ती से रिलेटेड द्रोणाचार्य सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट, ओलंपिक आदर्श वाक्य अल्टियस का अर्थ क्या होता है? और अल्टियस मतलब होता है उच्चतर, साइटियस मीन्स तीव्रतर और फोर्टियस मीन्स ताकतवर। वर्ष 2014 के एशियाई खेल कहाँ संपन्न हुए थे? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, इचियोन। ओके, इचियोन में जो है 17वें एशियाई गेम्स का आयोजन किया गया था, इचियान, साउथ कोरिया। प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? सभी को पता है कि प्रथम जो एशियाई खेल थे वो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली से शुरू किए गए थे। जो बॉडी ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले भारतीय दलों का नियंत्रण करती है, बात की जा रही है भारतीय दलों के नियंत्रण के लिए, तो व्हाट इज करेक्ट आंसर? IOA, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1927 में की गई थी। 58 नंबर क्वेश्चन की आधुनिक शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम को किसने प्रभावित किया है? और सबसे ज्यादा जर्मनी। नेक्स्ट, निम्न में से किसे ओलंपिक मशाल के एथेंस से आयोजन स्थल तक लाने का प्रश्न शुरू करने का श्रेय दिया जाता है? और बात की जा रही है एडोल्फ हिटलर की। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो लुसाने, स्विट्जरलैंड। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन ग्रीस में डिडास्केलियम क्या होता था? और डिडास्केलियम मीन्स संगीत विद्यालय। गॉड ऑफ हीलिंग के नाम से अपोलो देवता को जाना जाता था। धनुर्विद्या देने वाले शिक्षकों को टेक्स्टोस के नाम से। और शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के मूल्यांकन हेतु नेशनल फिटनेस स्कोर समिति का गठन जो है वो 1959 को किया गया था। ओके फ्रेंड्स, हम थोड़ा सा स्पीड में क्वेश्चंस को करवा रहे हैं ताकि कम से कम समय में आपके 125 क्वेश्चन कंप्लीट करा सके। प्राचीन समय से ही खेल का हमारे जीवन में स्थान है, तो सभी को पता है कि महत्वपूर्ण स्थान है। वाटर पोलो टीम में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो 7 होती है। और एक आदर्श ओलंपिक स्विमिंग पूल का क्षेत्रफल कितना होता है? तो 50 × 25 मीटर। नेक्स्ट, अखिल भारतीय खेल समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? 1954। खेल कूद की अस्थायी जांच समिति का गठन कब किया गया था? तो 1958। और लाहौर में शारीरिक शिक्षा कॉलेज की स्थापना कब और किसने की थी? ओके फ्रेंड्स, तो इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है, आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 70। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। छात्रों के वर्गीकरण के लिए हरिहरन एवं तिरुनारायण विधि में फॉर्मूला अपनाया जाता है। एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, इंडेक्स इज इक्वल टू आयु प्लस ऊंचाई प्लस 1/10 भार। ओके फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एज इट इज क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वजन रहित शक्ति विकास व्यायाम है? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अल्टरनेट लेग स्ट्रेच। नेक्स्ट, एक हड्डी जो होती है वो एक से ज्यादा जगह से टूटती है तो उसे किस नाम से जाना जाता है? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, मल्टी फ्रैक्चर के नाम से जाना जाता है। रक्त और फेफड़ों के मध्य गैसों की जो अदला बदली होती है वह किसके अंतर्गत आता है? तो बाह्य श्वसन के अंतर्गत आता है। और आंतरिक श्वसन के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसमें कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और एनर्जी रिलीज होती है। नेक्स्ट, खो खो में दिशा का निर्णय करते समय चेजर निम्न में से कौन सी पद्धति से दिशा निर्णय लेता है? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट बॉबी फिशर संबंधित है। बॉबी फिशर का संबंध निम्नलिखित में से
किससे है? तो करेक्ट आंसर आपने गेस कर लिया होगा, ऑप्शन सॉरी फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी मीन्स शतरंज से संबंध है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज आस्किंग दैट बीजिंग ओलंपिक 2008 में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी का नाम बताइए। एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए यानी कि माइकल फेल्प्स, जिन्होंने बीजिंग 2008 में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। ओके, 8 गोल्ड मेडल्स इन्होंने हासिल किए थे। टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले प्रथम गेंदबाज यानी कि हरभजन सिंह। प्रथम दक्षिण एशियाई खेल आयोजित किए गए थे, तो कहाँ आयोजित किए गए थे? सैफ खेलों की बात की जा रही है, काठमांडू नेपाल में इनका आयोजन किया गया था। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वर्ष में निम्न टेनिस प्रतियोगिताएं जीतने पर ग्रैंड स्लैम खिताब मिलता है, तो आप सभी ने करेक्ट आंसर गेस कर लिया होगा। ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन एंड अमेरिकन ओपन। ओके, दीज आर द इवेंट्स इन ग्रैंड स्लैम जो कि हर वर्ष आयोजित किए जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि माउंट एवरेस्ट विजय प्रथम भारतीय महिला पर्वतारोही कौन है? सो व्हाट इज करेक्ट आंसर? बछेंद्री पाल। क्रिकेट विश्व कप में मैच की एक पारी में सर्वाधिक रन बटोरने का जो रिकॉर्ड है वो किसने अपने नाम किया है? और आपने करेक्ट आंसर गेस कर लिया होगा, गैरी क्रिस्टन। अगला ओलंपिक कहाँ आयोजित होगा? तो अगर अब करेंटली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगला ओलंपिक कहाँ आयोजित होगा, तो आप सभी को पता है कि जो इसी महीने में 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 को टोक्यो जापान में जो है 32वें ओलंपिक गेम्स का आयोजन किया जाना है। और उसके बाद 33rd जो ओलंपिक गेम्स हैं वो फ्रांस पेरिस में आयोजित किए जाएंगे। ओके, पेरिस फ्रांस में उनका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व कप क्रिकेट कब प्रारंभ हुआ था? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए 1975। सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए, तो यकृत। ओके, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। नेक्स्ट, रक्त में जो है रक्त शर्करा स्तर बढ़ने के लिए जो अग्नाशय से जो हार्मोन जो है प्रोड्यूस सिक्रीट होता है उसका नाम क्या है? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? ग्लूकेगॉन। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो हार्मोन होता है ये इंसुलिन का जस्ट अपोजिट फंक्शन प्ले करता है, यानी कि जो ब्लड है उसमें ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है और इंसुलिन जो है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है, यानी कि मेंटेन करने का काम करता है। ओके, तो रीड द क्वेश्चन केयरफुली। मलेरिया की बीमारी होने के कारण क्या है, यानी व्हाट इज कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया? और करेक्ट आंसर आपने गेस कर लिया होगा कि यह एक पैरासाइट प्लाज्मोडियम से होता है और यह एक पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति को फीमेल मॉस्क्यूटो एनाफिलीज के थ्रू ट्रांसमिट होता है। उबेर कप का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो बैडमिंटन से है, जो कि महिलाओं के लिए होता है, और थॉमस कप का संबंध जो है वो पुरुषों से है, बैडमिंटन में ही। इन सब क्वेश्चंस को भी आप तैयार करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के मूल्यांकन हेतु नेशनल फिटनेस स्कोर का गठन कब किया गया था? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए 1959। फ्रेंड्स, इन वीडियोस को प्रिपेयर करने में बहुत मेहनत लगती है, हम पूरी एनर्जी के साथ आपको पढ़ा रहे हैं। जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन सीरीज को खत्म करने वाले हैं, तो वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर किया कीजिए अपने दोस्तों को, ताकि सभी को ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज मिल सके। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि क्रिकेट के किस खिलाड़ी को रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? और सभी ने करेक्ट आंसर गेस कर लिया होगा, शोएब अख्तर। ओके फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्कल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए 22, यानी कि 14 फेस और 8 क्रेनियम बोन्स मिलके स्कल की 22 बोन्स का फॉर्मेशन करती हैं। हाई जंप के लिए लैंडिंग एरिया होता है। एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी 5 × 3 मीटर, लेकिन 5 × 4 मीटर भी अगर आपको ऑप्शन में मिलता है तो लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग आपको उसमें टिक करना है। BCG का टीका निम्नलिखित में से किस रोग की प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी के लिए लगाया जाता है? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी तपेदिक यानी कि TB। स्कूल गेम्स फेडरेशन की स्थापना कब की गई थी? तो 1954। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि एक ओलंपिक स्विमिंग पूल तो हमने आपको पहले ही बता दिया है। तैराकी में पुनः बुलाने वाली रस्सी प्रस्थान छोर से कितनी दूरी पर होती है? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी 15 मीटर। तैराकी स्पर्धा में कौन सी तकनीक अपनाई जाती है? और ये सभी यानी कि फ्री स्टाइल, बटरफ्लाई, बैक स्ट्रोक, ये सभी। हॉकी में पद्म भूषण
किसे प्राप्त हुआ है? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, मेजर ध्यानचंद। जिम्नास्टिक में अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाले का नाम बताइए। एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? ये सभी यानी कि इन सभी को जो है जिम्नास्टिक में अर्जुन अवार्ड दिया जा चुका है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। डबल नेल्सन शब्द का संबंध किससे है? तो आप सभी ने करेक्ट आंसर गेस कर लिया होगा, कुश्ती से इसका संबंध है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज आस्किंग दैट राष्ट्रीय शारीरिक क्षमता और जांच परियोजना का प्रारंभ भारत में शिक्षा मंत्रालय ने कब किया? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर, आपने सही आंसर गेस कर लिया होगा, बी 1959 एंड 59-60। शारीरिक क्रियाओं पर केंद्रित अनुभवों द्वारा जो परिवर्तन मानव में आते हैं, तो वो किसने दी थी ये परिभाषा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? केंद्रित अनुभवों द्वारा जो परिवर्तन मानव में आते हैं, ये कीवर्ड है यहाँ पे, तो कैसिडी यानी कि रोजलिन कैसिडी का कथन है। शारीरिक शिक्षा का प्रारंभ माना जाता है, तो कब से माना जाता है? आप सभी को पता है कि यूनान से माना जाता है। वह कौन सा वर्ष? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, वह कौन सा वर्ष था जब शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य विषय के बारे में सोचा गया, परंतु यह विचार पूर्ण नहीं हो सका? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? सन 1894। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यायामशालाएं हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल तथा महाराष्ट्र मंडल की स्थापना कब की गई थी? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर, कोई भी करेक्ट आंसर यहाँ पे नहीं है, हम आपको करेक्ट आंसर बता देते हैं, 1914। आप सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से माध्यमिक विद्यालय स्तर पर खेला जाने वाला खेल कौन सा है? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, हॉकी। कौन सा खेल प्राइमरी स्तर पर नहीं खेला जाता है? दैट इज ड्राइविंग। एंड कौन सा महाविद्यालय स्तर पर नहीं खेला जाता है? सो व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर? कौन सा जो खेल है वो महाविद्यालय स्तर पर नहीं खेला जाता है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। खेल उपकरणों का सबसे अधिक उपयोग करना चाहिए, तो प्रयुक्त तीनों स्तरों पे जो है खेल उपकरणों का प्रयोग किया जाना चाहिए। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन की जो ड्राइविंग मुख्यतः खेल है वो किस स्तर पे खेला जाता है? तो विश्वविद्यालय स्तर पर। खेल उद्योग की संरचना होती है, तो सभी को पता है कि बहुआयामी संरचना होती है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कलाकार शिक्षक के हाथ में, कलाकार यानी कि शिक्षक, और इसके हाथ में यानी कि पाठ्यक्रम एक साधन होता है जो कि विद्यार्थी यानी जो पदार्थ के रूप में माना गया है, आदर्श उद्देश्य को अपने स्टूडियो में ढाल सके। यह कथन किसका है? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? कनिंघम के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है फ्रेंड्स। और किसने शिक्षक को कलाकार, पाठ्यक्रम को साधन और विद्यार्थी को पदार्थ व स्कूल को स्टूडियो कहा है? अभी उपरोक्त कथन में ही हमने आपको बता दिया है, और ये डेफिनेशन दी गई है कनिंघम के द्वारा। किसके अनुसार पाठ्यक्रम को विषयों के संकलन के रूप में नहीं लेना चाहिए? तो व्हाट इज करेक्ट आंसर? हर्बर्ट रीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम रूप से विद्यालय को मनुष्य की अनुभूति तथा अभिव्यक्ति प्रदान करनी चाहिए। एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर डी यानी कि रॉस। पाठ्यक्रम होना चाहिए, तो कैसा होना चाहिए? बालकों की रुचियों पर आधारित, भेदभाव से रहित, व्यक्तित्व का विकास करने वाला। उपरोक्त सभी इस करेक्ट आंसर। प्रत्येक विज्ञान विभिन्न प्रकार के परीक्षण करता है, इन परीक्षणों को क्या कहते हैं? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, प्रयोग। परीक्षण किसी भी अध्ययन को प्रदान करते हैं, तो क्या प्रदान करते हैं? यथार्थता और वैज्ञानिकता। ए और बी दोनों। लिखिएगा, खिलाड़ियों के चयन का आधार निम्न में से क्या होता है? एंड ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। किसके अनुसार जो केंद्रीय प्रवृत्ति होती है कृषि श्रेणी समूह का मूल्य है, वह सभी मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप 121, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। एंड 122, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। एंड ऑप्शन नंबर, सॉरी फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 122 का सी इज करेक्ट हियर। एंड 123 का जो है निम्न में से कौन सा माध्य का प्रकार है? तो आपने सही आंसर गेस कर लिया होगा, ये सभी होगा ऑप्शन नंबर डी। और जो 124 का करेक्ट आंसर है वो हम आपको बता देते हैं, ऑप्शन नंबर डी यानी कि यहाँ पे मध्यक की परिभाषा की बात की गई है। और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज की व्यक्तिगत विकास, खेल, शैक्षिक सामाजिक विकास, खेल कूद प्रशिक्षण का है, तो क्या है? आप सभी को पता है उद्देश्य। ओके, तो आज की इस सीरीज में हमने आपको 2 होमवर्क दिए हैं जो कि बीच में पूछे गए हैं, तो उनका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।